देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। पत्रकार साथियों को आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फसल बीमा जो 2021 है, 2021 में पूरे तहसील के जितने भी किसान हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्कैम, एक प्री प्लान्ड योजना के तहत मैं तमाम जितने भी आपके दर्शक हैं उन दर्शकों को कुछ बातें पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अब पूरा जो अपना भादरा है, भादरा में करीबन 51 पटवार मंडल, हर पटवार मंडल में 5 फसलों के 4-4 एक्सपेरिमेंट यानी फसल कटाई प्रयोग होते हैं। 1020 फसल कटाई प्रयोग हुए अपने भादरा तहसील के अंदर, जिसमें 7 पंचायतें नौरवाड़ी भी आ गई जो परिसीबन की पंचायतें हैं। अब जो फसल कटाई प्रयोग हुए वो राजस्व के पास में यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कृषि विभाग के द्वारा किए गए, संपादित किए गए। राजस्व डिपार्टमेंट के पास जो करीबन मूंग, मोठ और कपास यानी कि मुख्य रूप से जो मूंग और मोठ का जो बीमा बना वो राजस्व विभाग के पास आया, और कृषि विभाग के पास आया सिर्फ गुआर और बाजरे का, जिसका बीमा वैसे भी कम ही बनना था। अब टोटल 1020 एक्सपेरिमेंट इन दोनों डिपार्टमेंटों के पास आए। रही बात 1020 प्रयोगों में से 612 प्रयोगों में घोटाला हुआ, यानी मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा जो प्रयोग हुए उनमें घोटाला हुआ, उनमें गबन हुआ, उनमें एक सुनियोजित तरीके से एक फ्रॉड किया गया बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए। और ये जो 612 एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग हुए, ये सैटेलाइट के आधार पर किसानों के खातों में बीमा आया, और बीमा बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके किसानों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। ये वो 612 प्रयोग हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किए। अब भादरा में टोटल पॉलिसियाँ हुई करीबन 1,15,030 पॉलिसियाँ, और उसमें 49,227 किसानों के खातों में पैसे आए, यानी कि 65,803 पॉलिसियों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। और ये जो 49,000 पॉलिसियों के खाते में जो पैसा आया वो मात्र और मात्र 55 करोड़ रुपए आया। जो भादरा में 55 करोड़, पूरे जिले की अगर आप बात करा, अपने पड़ोसी तहसील जो है नौर के अंदर ये करीबन 150 करोड़ है, 147 पॉइंट समथिंग की फिगर है। भादरा में 55 करोड़ और नौर में 150 करोड़। क्यों? वहाँ पर क्रॉप कटिंग द्वारा किसानों को बीमा दिया गया। अगर हम बात करें रावतसर की, रावतसर के अंदर 128 करोड़ रुपए बीमा है। भादरा में 55 करोड़ और रावतसर में 128 करोड़। वहाँ पर सैटेलाइट से बीमा नहीं आया। हमारी पड़ोसी तहसील में नौर में और रावतसर में पूरा बीमा जो है वो क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर आया। अब पूरी अगर हम कहानी अगर देखेंगे, भादरा का करीबन जो बीमा बन रहा था, क्यों करीबन जितनी 250 तहसील है अपने पूरे राजस्थान में, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ मूंग और मोठ का वो भादरा में हुआ, और भादरा का बीमा बन रहा था करीबन 300 करोड़ रुपए। अब बीमा कंपनी को जब ये पता चला कि जी हमें 300 करोड़ रुपए किसानों को देने पड़ेंगे, अब वहाँ से इन्होंने सेटिंग करनी स्टार्ट करी। अब ये जो सेटिंग है, यानी कि 250 तहसीलों में सबसे ज़्यादा नुकसान भादरा में। अगर थारे पत्रकार साथियों अगर याद हो, वे सारा मूंग गल गया, वे टाइम के ऊपर जमा काला मूंग हो गया, और मूंग की जो फसल थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। वहां से गेम स्टार्ट होता है। अब बीमा कंपनी क्या कहती है? बीमा कंपनी कहती है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रयोग हो रहे हैं, 2 तरीके से जो प्रयोग होंगे, यानी उनके बाद जो सूचना आएगी। सीसी जो ऐप है, यानी कि बीमा कंपनी या फिर एक भारत सरकार की एक एप्लीकेशन डेवलप की गई है जो एंड्रॉयड फ़ोन से, जिसको हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन बोलते हैं, उस ऐप के जरिए ही आप किसानों का जो क्रॉप कटिंग है वो आप कंपनी को सूचना दोगे। दुर्भाग्यवश देखो, भादरा में एक भी एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन नहीं हुआ। अब 19 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कृषि विभाग और राजस्व को ग्वार, बाजरा और मूंग, मोठ और कपास का एक्सपेरिमेंट करने का दायित्व दिया। यानी कब? अगस्त में, पिछले साल। सितंबर की 23 तारीख को डीडी एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ एक चिट्ठी लिख के देते हैं सभी विभागों को कि सीसी एप्लीकेशन से ही 100% ये जो क्रॉप कटिंग के आंकड़े हैं ये सरकार तक या बीमा कंपनी तक आने चाहिए। 23 सितंबर को डॉक्टर अशोक यादव, ये कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबंधक है एआईसी के, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि जो ऑफलाइन प्रयोग हुए हैं वो आप हमें मेल के द्वारा सूचित करोगे।
इनको बार बार यानी कि जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो राजस्व के लोग हैं और कृषि विभाग के लोग हैं, इनको बार बार चिट्ठियाँ आई हैं। मैं एक एक चिट्ठियाँ आपको दिखाऊंगा अभी कि जो ऑफलाइन जो प्रयोग हुए, यानी भादरा में सारे प्रयोग ऑफलाइन हुए, ऑफलाइन जितना भी प्रयोग होया, बोले आगे सूचना थे माने मेल होगा, ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया। और जो अगर मेल से सूचना नहीं दी तो बोले किसानों के खातों में बीमा नहीं आएगा। ये चिट्ठी लिखी हुई है डॉक्टर अशोक यादव की, जो कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबंधक थे उस समय। 27 सितंबर को जो कृषि आयुक्त हैं ओम प्रकाश जी ने एक और चिट्ठी लिखी कि 100% सीसी ऐप के द्वारा ही आपको सूचनाएं देनी है। परंतु सत्ता में जो लोग बैठे हैं भादरा के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीमा कंपनी के साथ में मिलके एक बहुत बड़ा घोटाला किया, जनता को बार बार गुमराह करने का काम किया। अब 4 अक्टूबर की यानी सितंबर की ये जो 3 चिट्ठियों का मैंने जिक्र किया है, ऐसी 3 नहीं ऐसी सैकड़ों चिट्ठियां लिखी गई हैं। सितंबर के अंदर गाइडलाइन का हवाला देके, क्यों गाइडलाइन के अंदर क्लियर लिखा हुआ था, जो फसल बीमा की जो गाइडलाइन है जिसको अधिसूचना जो बोलते हैं, अधिसूचना में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर सीसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप हमें सूचना दोगे जो क्रॉप कटिंग की, तो ही किसानों के खातों में बीमा आएगा। ये चिट्ठी लिखी 4 अक्टूबर को, और वो गाइडलाइन भी साथ में अटैच की हुई है जो कलेक्टर साहब की, जो भादरा तहसीलदार, एसडीएम, कृषि विभाग यानी कि तमाम जितने भी जिले के अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों को ये सूचना दी गई है कि आपको सीसी एप्लीकेशन से करना है। ये 8 अक्टूबर को जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी कि जो बीमा कंपनी ने बिल्कुल क्लियर कट एक गाइडलाइन निकाली है कि आप बीमा कंपनी को सीसी ऐप या फिर मेल के थ्रू ही सूचना दोगे। मोबाइल द्वारा दी गई सूचना, व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचना बीमा कंपनी मान्य नहीं करेगी। 11 अक्टूबर को जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इन्होंने रबी 2020 में बिनान में बीमा कंपनी ने बीमा नहीं दिया, उसका हवाला देके तमाम जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं विभाग के और रिवेन्यू डिपार्टमेंट के और अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, इनको एक और चिट्ठी लिखी है, बोला कि आपको इसके अंदर पूरी पारदर्शिता पूर्वक जो डिटेल है किसान की वो सबमिट करवानी है। अब 27 अक्टूबर को अब कहानी यहाँ शुरू होती है। 27 अक्टूबर को एक स्टैक की जो मीटिंग होती है, स्टैक की मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया जाता है, जब हम डुमराना में एक आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में वे डॉक्यूमेंट और है निकाला है, उस आंदोलन के तहत दैनिक भास्कर पत्रिका और बड़े बड़े टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से एक सूचना निकाली जाती है। ये सूचना आती है 20 अक्टूबर को कि भादरा जो विधायक हैं, भादरा विधायक के अकॉर्डिंग, भादरा विधायक की अनुशंसा के कारण भादरा में जितना भी जो बीमा आ रहा है वो पूरा का पूरा क्रॉप कटिंग से आ रहा है। मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा, गुरुवार 20 अक्टूबर 2022 की एक खबर है, जिस दिन डुंगराना के किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बिल्कुल ठीक इस खबर के नीचे एक और खबर आती है कि भादरा का खरीफ 2021 का बीमा जो है वो फसल कटाई प्रयोग पर निर्धारण होगा, यानी कि क्रॉप कटिंग के ऊपर निर्धारित होगा। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि विधायक बलवान पूनिया द्वारा खरीफ 21 के बीमा क्लेम को लेकर कई दिनों से राजस्थान के ऊपर युद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। और इन्होंने एक और चीज लिखी है कि संबंधित बीमा कंपनी एआईसी जो है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है जी भादरा में। इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया अखबार में उस समय पे, और इसी चीज का हवाला देकर डुंगराना का जो आंदोलन कमजोर करने की एक साजिश की गई कि 2021 का जो बीमा है खरीफ का, लोग उसमें कोई आपत्ति को नहीं। अब इसमें क्यों, देखो जो अधिकारी कह रहे राज है वो याद है। अब इस प्रेस नोट के नीचे एक और चीज लिखी हुई है कि उक्त जानकारी जो है, ये उक्त जानकारी भादरा उपखंड अधिकारी ने दी। अगर आप देखोगे उस समय पे, यानी कि भादरा एसडीएम ने एक इंफॉर्मेशन दी है किसानों को, जमींदारों को, बोला कि आपका जो बीमा है वो भादरा विधायक की अनुशंसा के अनुसार बोला क्रॉप कटिंग के आधार पर आएगा। अब कहानी कहाँ शुरू होती है, स्टैक की मीटिंग के अंदर जब ये सारी चीजें रखी गई, उसके बाद में रिवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जब डेटा जो सबमिट किया जाता है, वो डेटा सबमिट किया जाता है 28/10 को। बीमा कंपनी ने जब फाइनल बीमा बनाने की प्रक्रिया शुरू की, अब इसके अंदर जब बीमा कंपनी ने क्लियर मना कर दिया कि हम मोबाइल से आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मोबाइल की सूचना से यानी फ़ोन से जितने भी आप सूचना दोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से जो सूचना दोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी, या तो सिर्फ सीसी एप्लीकेशन से जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप से एक्सेप्ट होगी, या फिर अगर आप ईमेल करोगे, जब मेल के ऊपर जब आप सूचना दोगे, अगर ऑफलाइन प्रयोग हुए, एक सोची समझी योजना के तहत ऑफलाइन प्रयोग हुए,
और उस ऑफलाइन प्रयोगों की जब सूचना जब बीमा कंपनी को दी गई है तो सभी के सभी जितने भी पटवार मंडल है जहाँ पर मूंग मोठ और कपास का बीमा कटना था, हर जगह सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मोबाइल से सूचना दी गई। यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जितने भी पटवार मंडल, इतनी चिट्ठियों का जब आदान प्रदान पहले हो गया, जब क्लियर कट कर दिया गया, तो ये जो जालसाजी हुई, ये जालसाजी 220 करोड़ रुपए का जो बीमा किसानों का जो गबन कर दिया गया, मात्र 55 करोड़ बीमा आया 300 करोड़ में से। अब बीमा कंपनी क्या बोल रही है? बीमा कंपनी बोल रही है हमने भादरा का अकाउंट फ्रीज कर दिया और जो नेशनल पोर्टल है अब वो पोर्टल फ्रीज है, बोला अब हम उस पर हम कुछ नहीं कर सकते और हमने भादरा का पूरा बीमा दे दिया। अब अगर ये जो गलती है, हम या तो यही मानेंगे कि या तो सरकार के नुमाइंदों की गलती है, सरकार के जो कर्मचारी है उनकी गलती है, तो इसका नुकसान जमींदार क्यों भुगते? तो इसी चीज को लेकर आज माननीय एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम है, जिसमें हमारी जो मुख्य जो मांगे रहेंगी, आप ये देखोगे ये तमाम मोबाइल से सूचना दी गई, कहीं भी ना तो ऑनलाइन प्रयोग हुआ, सीसी ऐप से कहीं नहीं दी गई, ना ही ईमेल से लिखी गई। जो डॉक्टर अशोक यादव ने बोला था कि जो भी ऑफलाइन प्रयोग हैं वो सभी के सभी आप हमें ईमेल से सूचित करोगे या फिर उस चीज़ की आप रिसीविंग लोगे। अब हमारी यही मांग रहेगी कि इस चीज़ की जांच की जाए और जांच की जाए जब डिपार्टमेंट में सारी सूचनाएं जब मोबाइल से दी। अगर आप देखोगे लास्ट के अंदर एक चीज अंकित की गई है कि उपरोक्त सूचना समस्त पटवारियों द्वारा बीमा प्रतिनिधि को जरिए मोबाइल फोन से दी गई। जब बिल्कुल क्लियर कट आदेश आ गए थे तो ये इतनी बड़ी चूक हुई, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ जो किसानों का, उसका जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। मैं सीधा सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए, क्यों? अब 51 पटवार मंडलों के हर एक छोटे से छोटे अधिकारी के पास जब ईमेल से सूचना आई है, पत्रावली से सूचना आई है, तो पहली बात उन्होंने ऑनलाइन प्रयोग क्यों नहीं किए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ऑफलाइन अगर प्रयोग किए, ऑफलाइन प्रयोगी की सूचना ईमेल के माध्यम से क्यों नहीं दी गई? एक बहुत बड़ा सवाल। यानी कि सारा का सारा सुत्या का पाडा ही जमा है, वही कहानी है। यानी ये अगर सारा ही सुत्या, तो उस चीज़ का नुकसान जो है वो किसान क्यों भुगते? अब मैं आपको एक एक पत्रावली का वो दिखाता हूँ, जो थोड़ी देर पहले जो मैंने तथ्य जो रखे, उन तथ्यों की क्लैरिटी के लिए खरीफ 2021 में होने वाले समस्त राजस्व फसल कटाई प्रयोग हैं वो स्मार्टफोन के माध्यम से सीसी ऐप द्वारा होने चाहिए। ये चिट्ठी कौन लिखता है? ये चिट्ठी लिखते हैं हमारे जिला कलेक्टर। और कितनी तारीख को? 4 अक्टूबर को। यानी जब फाइनल सूचना दी गई है उससे करीबन 20 दिन पहले, उससे 20 दिन पहले कलेक्टर साहब ने ये चिट्ठी लिख दी है। इसके बाद में भी अगर हम देखते हैं, एक और कार्यालय आदेश आता है, किसका? नथमल जी डिटेल का, जो हमारे पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि जी जो राजस्व विभाग है वो मूंगफली, मूंग, कपास और मोठ की क्रॉप कटिंग करेगा। यानी मूंग और मोठ और कपास में जहाँ नुकसान हुआ, मूंग और मोठ राजस्व डिपार्टमेंट के पास आया और पूरा का पूरा राजस्व डिपार्टमेंट में जहां भी क्रॉप कटिंग करी वो पूरा नील और जीरो कर दिया गया। यानी राजस्व विभाग, भादरा मौजूदा जो विधायक है उनके नीचे काम कर रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भादरा विधायक ने जो भी जालसाजी करके कंपनी के साथ, क्यों ये तीसरे दिन कभी बोलते थे आज हम कृषि आयुक्त से मिले, कभी हम किसी से मिले, तो किसानों का भला करने के लिए नहीं, वो अपना भला करने के लिए जा रहे थे। और ये जो 60% जो बीमा नंबर में बता रहा हूँ मैं, सिर्फ अगर आप पैसे में अगर बात करोगे तो 300 में से सिर्फ 55 करोड़ ही आया, ठीक है। तो 60% लोगों का जो क्रॉप कटिंग जो हुई वो गलत तरीके से कंपनी के आगे पेश की गई। हमने जब इसका डुंगराना में विरोध किया तो इन्होंने सिर्फ इस अखबार के माध्यम से बोला कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं लगी है। राजस्थान पत्रिका और भास्कर की कटिंग है जिसके अंदर इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं लगी, परंतु ये करीबन 650 आपत्तियां अगर लगी हैं तो ये भादरा की ही आपत्तियां हैं। अब और अगर मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, इसको साइलेंट। 8 अक्टूबर को एक और चिट्ठी लिखी गई, बीना वर्मा ये संयुक्त निदेशक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि खरीफ 21 में फसल कटाई प्रयोग स्मार्टफोन से सीसीई ऐप द्वारा संपादित कराया जाए। यानी जब इनको बार बार और इस चीज़ की हमें भनक लगी थी जुलाई में कि भादरा के जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं बीमा कंपनी के साथ मिलकर पैसा खाना चाह रहे हैं, हमने 18 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था माननीय एसडीएम साहिबा को कि भादरा में क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर बीमा आना चाहिए। क्यों?
अब इनकी जो कार्यकारिणी थी वो हमें उस समय पे पता चल गई थी, परंतु इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए, किसानों का पैसा हड़पने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे ऐसे प्रेस नोट निकलवाए हैं जिसमें इन्होंने बार बार यही बात कही है कि जी हम तो किसानों का बीमा क्रॉप कटिंग से दिलाएंगे। जो आंदोलन खत्म किया गया डुंगराना वाला, उसमें ये बात इन्होंने रखी कि हाँ जी क्रॉप कटिंग से ही आपका बीमा आएगा, और ये बात बार बार अखबारों के अंदर लेके लोगों के दिमाग में जिचा दी गई। किसान देखो भोड़ो है, जमींदार के दिमाग में जैसे हाँ जी मारो क्रॉप कटिंग हुआ हो, ये की जो चीज़ें आई। अब एक और चिट्ठी 7/9 को लिखी गई थी, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है बोले कि जो क्रॉप कटिंग है ये बिल्कुल सही समय के ऊपर होनी चाहिए और जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार होनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं आपको एक और चिट्ठी दिखाऊंगा, ये दानाराम जी गोदारा जो डिप्टी डायरेक्टर है हमारे जिले के, जो मालिक कह सकते हैं हम इस चीज़ का, दानाराम जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि समस्त फसल कटाई प्रयोग सीसी ऐप के माध्यम से सही समय पर संपादित किए जाए। जब बार बार इन लोगों को जब ये बोला गया कि आप ऑनलाइन प्रयोग करके, और सीसी ऐप जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप है, तो बादरा में सारे के सारे ऑफलाइन प्रयोग होना सबसे पहला सवाल है कि इन्होंने इतने बड़े अधिकारियों की बात क्यों नहीं मानी। क्यों? अब जो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं इनका हाथ इनके सर पे था और मजबूर करके इन लोगों को, तमाम कर्मचारियों को, बादरा विधायक ने ये कचरा मचाया है। ये किसानों का जो हक जो था, ये हक खाने की बात थी। अब डॉक्टर ओम प्रकाश जो कृषि आयुक्त हैं, इनकी एक चिट्ठी दिखाता हूँ आपको जो 27/9 को लिखी है। बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने कहा है कि समस्त राजस्व फसल कटाई प्रयोग जो है वो फोन के माध्यम से सीसी ऐप द्वारा होने चाहिए। यानी इतने बड़े बड़े अधिकारियों ने, जब कृषि आयुक्त ने, डेप्टी डायरेक्टर ने, कलेक्टर ने, जब रीजनल मैनेजर ने, इन सब ने इनको बिल्कुल क्लियर कट आदेशित कर दिया है। बोला कि अगर आप हमें फ़ोन से या फिर व्यक्तिगत रूप से अगर सूचना अगर देते हो बाद में, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। ये नई गाइडलाइन नहीं है, वो गाइडलाइन भी मेरे पास में रखी हुई है। जो अधिसूचना है उस अधिसूचना में बिल्कुल साफ और क्लियर लिखा हुआ है। परंतु बादरा के सत्तासीन लोगों ने, एक और चिट्ठी दिखाता हूँ ओम प्रकाश जी की, ये भी 6/9 की, समस्त फसल कटाई प्रयोग स्मार्टफोन के माध्यम से होनी चाहिए। यानी बार बार ये चीज़ें बताई गई। ये कार्यवाह क्षेत्रीय प्रबंधक है, ये रीजनल जो हम बोलते हैं, जो मैनेजर हैं, जो RM जो हैं, ये टेम्परेरी जो कार्यवाह आए थे डॉक्टर यादव, हरियाणा से इनको स्पेशली यहाँ पे इसलिए लगाया गया था। क्यों? इससे पहले वाले जो थे ये शायद ये सेटिंग नहीं कर पा रहे थे बादरा विधायक के साथ, और इन्होंने आते ही सेटिंग मारी। परंतु हाँ, जनता को बरगलाने के लिए इन्होंने बार बार यही चीज़ें रखी कि आपका बीमा क्रॉप कटिंग के आधार पर आएगा, एक सबूत के साथ। अब आगे का जो प्लान रहेगा, सिर्फ 2021 खरीफ ही नहीं, 2021 जो रबी है उसके अंदर भी इनकी पूरी जालसाजी चल रही है। हमारे पास में जो इंटरनल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन है, उस बीमे को भी ये लोग क्रॉप कटिंग के आधार पर ना देके सैटेलाइट के आधार पर देने के लिए बीमा कंपनी के साथ सांठगांठ कर चुके हैं। करीबन 225 करोड़ का जो घोटाला हुआ, इस घोटाले का जिम्मेवार कौन है? मैं तमाम जनता से और आपके दर्शकों से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाली 13 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है कि ये जितने जो फसल कटाई प्रयोग हुए हैं 625 के समथिंग, इन फसल कटाई प्रयोगों की फाइल को दोबारा खोला जाए, और जो 220 करोड़ रुपए जो बेसिकली मूंग का और मोट का जो नुकसान है वो किसानों के खातों में वो पैसा दोबारा डाला जाए। अदरवाइज 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, डुंगराना में चक्का जाम किया जाएगा, और उस चीज़ की जिम्मेवार बिल्कुल और बिल्कुल शासन और प्रशासन होगा। क्यों? बहुत पहले हम 24 तारीख को, कल जो हमारा एक चक्का जाम होना था, उसको हमने डिले किया। क्यों? उसमें मुख्य मांग हमारी 2020 की थी। 2021 वाला, क्योंकि उस समय तक ये था कि 2021 वाला आएगा। अब बीमा कंपनी ने बोल दिया जी 2021 तो मेरे सारों क्लियर कर दियो। तो अब वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए 13 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रही बात 2020 की रबी 2020 की रबी के अंदर हमने बहुत सी किसानों की फिजिकल जाके हमने पॉलिसियां बीमा कंपनी को, बादरा SDM को दी हैं, मार्फत कलेक्टर साहब, बादरा कृषि विभाग, उनमें से बहुत से किसानों का बीमा आया है। परंतु अभी भी बहुत से किसान हैं जो 2020 के वंचित रह गए। तो माननीय जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हनुमानगढ़ के, उनसे मुलाकात के बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया इस चीज़ का कि आप हमें सूचना दे दीजिए जिन किसानों का 2020 का बीमा नहीं आया, वो बीमा हम जल्दी से जल्दी क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 24 तारीख का चक्का जाम स्थगित किया गया था। अब कुछ पॉलिसियाँ ऐसी भी हैं, वो जो तमाम किसान, आपके जो दर्शक हैं, जहाँ
खाते का वापिस हो तो आगे बट वो वापिस चले गए बीमा कंपनी के ने, यानी हम उनको बोल सकते हैं जो बाउंस बैक हो गया है। करीबन 1400 पॉलिसियाँ ऐसी हैं, जहाँ कोई छोटी मोटी एरर है, कोई टेक्निकल एरर है। ये एरर मुख्य रूप में 3 है, या तो आधार लिंक होनी, या फिर कोई खातों बंद हो गया हो, या फिर कोई वारिस प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए। तो प्रत्येक गामा हम जाके वो लिस्ट जो है वह एक सार्वजनिक करूँगा मैं आज ही मेरे सोशल मीडिया पेज के ऊपर, तमाम गाँव वाइज जहाँ किसानों का नाम है, जहाँ वो खाते में वापिस हो, बैंक में तो आगे बट खाता में को नहीं आयो कोई कारणवश किसानों को फीसों भी खाता में आओगे 2020 और उससे पहले के भी जो जमींदार है जिनका बाउंस हो चुका है, करीबन 1400 पॉलिसियाँ हैं ऐसी। तो मुख्य रूप से मेरी जो बातें थी 2021 की जो थी, इसमें जो फ्रॉड हुआ है इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। 2020 की जो पॉलिसियाँ जिन किसानों के खातों में बाउंस हो गया वो लिस्ट आज सार्वजनिक कर दी जाएगी और उन किसानों का पैसा जल्द ही उनके खातों में आ जाएगा। प्लस जिन किसानों के साथ में और जो समस्या हुई है उनका डेटा मांगा है, वो तमाम किसान या तो हमारी टीम आपके गाँव पहुँचे या फिर आप हमारे दफ्तर के अंदर, आप मेरे ऑफिस के अंदर आके सूचना दे सकते हैं, जो सूचना हम कृषि विभाग को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे और 2020 और उससे पहले के क्लेम को भी दिलाने के लिए ये लड़ाई निरंतर जारी है। बजरंग जी, प्रमुख अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में 3 एक पावर जोन है, सरकार कहे, जनप्रतिनिधि कहे, कंपनी कहे, तो क्या इनके किसी एक के भी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? देखो मैंने क्या बोला, एक स्कैम है, स्कैम एक आदमी से नहीं होगा नील जी। स्कैम जो है, स्कैम के अंदर एक पूरी चेन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब ये सबसे पहले अगर हम कोई भी घोटाला अगर देखें, चाहे हम बिहार का चारा घोटाला देख ले, सबसे ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो सत्तासीन लोगों की होती है, वो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। तो अगर मैंने आपको क्या बताया, नोर के अंदर कितना बीमा है, करीबन 150 करोड़, रावतसर में भी करीबन 150 करोड़, बादरा में 55 करोड़। यही आदेश जो मैंने आपको दिखाए हैं, यही आदेश नोर के अधिकारियों के पास गए और यही आदेश रावतसर के अधिकारियों के पास गए और यही आदेश बादरा के अधिकारियों के पास गए, बादरा के कर्मचारियों के पास गए। तो नोर और रावतसर में इतना क्यों आया? कारण वहाँ के जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसानों के साथ खड़े, उन्होंने कंपनी के साथ सेटिंग नहीं करी, उन्होंने कंपनी के साथ में ये घपला, ये सिस्टम नहीं रचाया, परंतु बादरा के जो प्रतिनिधि है ये कंपनी के साथ मिल गए। और एक बहुत बड़ी बात, अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार जब पिछले राज की बात कर रहा हूँ, जब एक बार एक वीडियो साहब ट्रैप हुए थे, तो जो आज जो सत्ता में बैठे उस समय उन्होंने एक बात कही थी, बोले कि जो उस समय के जो विधायक थे, बोले इनकी शय के बिना बोले इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल क्लियर है, उस समय पे अगर वो जो वीडियो ट्रैप हुआ था तो जो पूर्व विधायक थे वो उसमें शामिल थे, ठीक है। अब जो घोटाला हो रहा है तो इसमें मौजूदा विधायक शामिल है, बिना विधायक के उसके कारण आप चौथे दिन जा रहे हो वहाँ पे कृषि आयुक्त से मिलने, कि आप चौथे दिन बीमा कंपनी के लोगों के पास में जा रहे हो। और अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पटवारी ने गाइडलाइन ही नहीं फॉलो करी, आपके पटवारी ने सीसी ऐप के थ्रू इतनी चिट्ठियाँ, इतनी तो मेरे को नहीं आगे तो बिल्कुल नहीं कितनी पाऊंगी, इतनी तो मैं बिरोनी कदे जयपुर और कदे कठी जा जाके, तो इतनी तो मेरे को ना आ गई, तो आगे तो इतनी चिट्ठियाँ होंगी। या तो ये जगह अधिकारी हैं अनपढ़ों को नहीं आयो, ठीक है, या फिर आप पढ़ी को नहीं, या फिर या हो सके कि सत्ता के दबाव में आ गए। आप सीसी एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन प्रयोग कौन करो, आप मेल के ऊपर डिटेल आप होंगी। सिर्फ एक चीज़, जब आके स्टैक की मीटिंग हुई, बोले सूचना दो, सूचना में सिर्फ सारा तमाम 51 पटवार मंडल में 1020 जो एक्सपेरिमेंट हुए सारे के सारे, बोले जी मैं तो फ़ोन करके बता दियो, जांच की जाए इस चीज़ की और इनकी तमाम CDR निकाली जाए। नहीं बजरंग जी, ऐसा है कि बीमा कंपनी जी, पूर्व कलेक्टर जी, वर्तमान कलेक्टर, SDM सभी ने लिखित रूप से निर्देश दिया कि ऑनलाइन दी जाए। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी 220 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ, तो ये क्या प्रशासन भी उनसे मिला हुआ था? नहीं जन साहब, देखो प्रशासन हमेशा सत्ता का होता है, प्रशासन सत्ता का होता नहीं, है। लेटर तो वो सत्ता का निर्देश जो दिए जा रहे थे वो ऑनलाइन के दे रहे थे। हाँ। फिर ये ऑफलाइन छोटे कर्मचारियों ने देखो, अगर आपको मैं एक चिट्ठी दिखाऊंगा, नहीं चिट्ठी तो आपने दिखा दी। नहीं अब क्या हुआ, नहीं विधायक के कहने से क्या सारा ये पटवारी वगैरह इन्होंने ऑफलाइन दिया? सब APO थोड़ी होगा,
जैसलमेर बच जाएगा नहीं, अगर नहीं करेंगे तो बेचारा टापर भी तो पाने आने। बजरंग जी, आप एक किसान नेता पर किसानों के साथ छल करने का नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये कागज बोल रहे हैं कि जी नोर के अंदर 150 आया, राउसर में 150 करोड़ आया और भादरा में 55 करोड़ वो आया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, हम भादरा की बात कर रहे हैं, हम नोर राउसर की नहीं कर रहे हैं कि 220 करोड़ रुपए का जो आपने घोटाला बताया, हाँ। तो विधायक और किससे मिलकर घोटाला किया? घोटाला तो अकेला तो कर बिल्कुल नहीं बीमा सकता। कंपनी के साथ में मिलके पैसा खा गया जी। तो वो तो कंपनी तो बार बार करी ऑनलाइन दो, फिर कैसे हुआ? बीमा कंपनी ने तो ऑनलाइन दिया, बट इन्होंने यहाँ से सूचना भिजवानी ही नहीं दी ना। बीमा कंपनी को तो एक बहाना चाहिए। बीमा कंपनी ने भादरा विधायक के साथ सेटिंग करी थी, सीधी बात है जन साहब। बोले एक काम करो विधायक जी, मैं थाने चिट्ठी लिख देंगा, थे थारला पटवारिया ने कह दिया, बोले मार्ग सूचना नहीं भेजे, थे तहसीलदार ने कह दिया, बोले मार्ग ने सूचना नहीं भेजे, बोले फिर मैं देख लिया। समझियो मेरी बात, ठीक है? बोले थे ले लो कि 20-50 करोड़ हाँ ले लिया। पटवारी तहसीलदार है, बाबा कार्रवाई करो नहीं। एक बात बताओ ना साहब, पटवारी तहसीलदार नहीं है। टेक्निकल गलती किसकी है? सर मैं बताता हूँ, भादरा वीडियो जब ट्रैप होता है तो संजीव बेनीवाल जिम्मेवार है। नहीं, वो तो आप कह रहे हो। नहीं ये नहीं, तो मौजूदा सरकार के वीडियो लोग बैठे हुए देखो, हैं। संतोष प्रधान जिम्मेदार, संजीव बेनीवाल का फैसला लेना देना है। ठीक है, बात तो वही भाई होगी। पटवारी गड़बड़ करके आप विधायक को आरोप लगा के जन साहब, आप इसका मतलब इस मेरी बात सुनिए आप भाई। एक एसडीएम वो वीडियो ट्रैप होता है और प्रधान भी मिली भगत हो सकती है, लेकिन पूर्व विधायक भी आरोप है। पटवारी और तहसीलदार वगैरह ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भेजता है, तो पूर्व वर्तमान विधायक कैसे है दोषी है? कारण बताता हूँ, कितनी तारीख का अखबार है? नहीं, अखबार में प्रेस व्यक्ति दी जाती है। देखो आप बोले हम छापेंगे। 20 अक्टूबर को भादरा विधायक बलवान पूनिया 21 के बीमा क्लेम भुगतान को लेकर कई दिनों से राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। स्टैग की मीटिंग हुई, अब इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया कि जी कहीं पर भी आपत्ति नहीं लगी, परंतु आपत्ति तो 625 पे लगी हुई है, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बात आप मतलब जब आपत्तियां जो लगी है सर, बताइए। क्या उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है? वो कहाँ की है? वो ओपन नहीं हो पा रही। ये रही सारी आपत्ति लगी है, जितने भी पटवार मंडल हैं 51, जहां जहां मुंह और मोट है सब पर आपत्ति लगी है। क्यों? देखोगे आप, देखो ये खबर मेरी तो छापेड़ी को नहीं, इस खबर के अंदर इन्होंने क्या कहा कि भादरा में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं लगी, और ऐसी सैकड़ों खबरें आई हुई हैं, ऐसी सैकड़ों उनकी खुद की स्टेटमेंट। ये तो प्रेस नोट है। नहीं, उनकी खुद की वीडियो स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी है, जिसमें भादरा विधायक ने कहा है कि कहीं भी आपत्ति नहीं लगी। इसका मतलब देखो, जमींदार तो एश्योर हो गया कि जी आपत्ति कौन लगी। तो क्यों जब स्टैग की मीटिंग हुई ना, स्टैग की मीटिंग में 60-40 का रेशियो दिया गया कि जी 60-40 का जो रेशियो है, अगर आप पॉइंट नंबर 5 और 6 देखोगे स्टैग की मीटिंग का, कि जहां पर आपत्ति लगी है उनमें हम 60-40 के रेशियो से ये निस्तारण करेंगे। इस चीज को लेकर जब हम डुंगराना में बैठे हुए थे, उसके बाद ये खबरें आई, बोला जी कहीं आपत्ति नहीं लगी। परंतु जन साहब, टोटल मैंने आपको जो एक फिगर बताया था, 1020 प्रयोग हुए, उसमें से 612 प्रयोगों में आपत्तियां लग गई। देखो, एक में लग जाए, 2 में लग जाए, 1-2 पटवार मंडल में लग जाए, वो बात अलग है। 1000 प्रयोग में से 612 में आपत्ति लगना, और उसके बाद में भी बावजूद भी बार बार सत्ता में जो लोग बैठे हैं, देखो हमारे लिए जिम्मेवार कौन है? किसानों के लिए जिम्मेवार कौन है? तहसीलदार पटवारी तो भिड़न कौन दे? जमींदार ने। जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना है, उसी प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। अब ये चीज क्यों छुपाई गई है? जो मैंने आपको एक चीज दिखाई है साहब कि ये 625 जगह अब आप जांच करवाओगे, इसकी बकायदा हम एसडीएम साहब को देंगे। माने जांच तो कोई लेनो देना नहीं, ज्ञापन देना है। हमारे जमींदार आगे खाते हम 220-225 करोड़ रुपया क्यों? करीबन 250 तहसील जो है पूरे राजस्थान में, 250 तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान मूंग का भादरा में हुआ है, ठीक है? और भादरा में मात्र 55 करोड़ रुपया बीमा है। जन साहब नहीं सर, बताइए कि 2021 का जो खरीफ का जो बीमा है, वो प्रो कटिंग के आधार पर नया आने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? और आपकी कोई बीमा कंपनी से या प्रशासनिक बिल्कुल हम हम परसों डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गए हैं, मेरे भी दिमाग में आई क्या बीमो भी बच्चे लोगों को आ जा सके। क्यों? देखो जी, मैं तो आम आदमी है, ये भादरांगा जगह सुनेड़ा जो लोग है नहीं, ये घना ही वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी है, बोला क्रॉप कटिंग आओ, मैं वह बात मान ली, ठीक है? पर जब नया आयो तो मैं वहाँ भादरा जाके कृषि विभाग में पूछा, 3 हफ्ता में 3 अधिकारी बदल गया। मिंदर में तो जाओ बट मूर्ति को नहीं, तो उरे जावा क्या, उरे तो कोई अधिकारी को नहीं, मैं तो तेल बाढ़ के गया हनुमानगढ़ जी, ठीक है?
पिछड़ा तो लागे मेरा 5-7 हज़ार 2 गाड़ियाँ पर मैं बेरू तो पढ़ा कतई भी आओ तो क्या हुआ मैंने साहब वहाँ पर जब गए तो डेप्टी डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया, बोला जी भादरा का तो 2021 का खरीफ का बीमा हम दे चुके हैं 55 करोड़ रुपए। मैं जी और बोला वो आपका फ्रीज हो गया, बंद हो गया, अब की को नहीं आवा। मैं जी 55 करोड़ क्यों कर बने, तो करीबन 300 करोड़ बन जो हिसाब में अगर आप देखा करीबन 300 करोड़ रुपया बीमा बना वो। क्यों? मूंग खराबा सबसे ज़्यादा भादरा में हुआ है और सबसे ज़्यादा मूंग का जो प्रीमियम है वो किसानों ने भरा हुआ है। तो जब वहां से ये बातें क्लियर हुई, नहीं सर, आप मुख्य कारण क्या समझते हैं कि बादरा में क्रॉप कटिंग के आधार भादरा विधायक खा गया कंपनी के साथ मिलके, एक चीज बार बार थोड़ी बताई जाएगी। बजरंग जी आप कह रहे हैं कि इसकी जांच हो, तो बलवान पूनिया स्पष्ट रूप से कल भी विधानसभा में बोले, पेपर लीक पर बोले कि भी हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, राजस्थान की एजेंसी जांच करे। राजस्थान की एसओजी 200 करोड़ के घोटालों में एसीबी के चुगल में फंस रही है, तो किस जांच एजेंसी पर आपको भरोसा है? क्या राजस्थान की जांच एजेंसी ऐसा कर अनिल पाएगी? जी दो टपंगी बात है, जमींदार का खाता है क्रॉप कटिंग को पिछड़ा देते माने को जांच एजेंसी चाहिए, नहीं मानना कोई ना कैसे तुम्हारो बहर है ना कुछ हो रहा है, मारे तो आइए बस जमींदार का पिछड़ा देते। बजरंग जी एक बात बताओ कि थाना यहाँ कौन लगे कि ऐसे का सत्ताधारी दल है बीमा क्लेम ने सिर्फ वोट बैंक को साधन बना लियो, चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस हो है, बीजेपी हो है, चाहे माकपा हो है। देखो मैं बताऊं, मैं छोटे उदाहरण के बैंक में बताऊंगा अपना ताले जी, ये भादरा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिस पार्टी के, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी तहसील के अंदर नौर के अंदर भी ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो वही बात है, सीएम साहब को बड़ा प्यार से वो किया जाता है और इन्हीं के लोग, इन्हीं के शिष्य या फिर इन्हीं के वो मैं कहूँगा जो नेता है वो वहाँ पर गहलोत साहब को और वसुंधरा जी को दोनों को गालियाँ निकाल रहे हैं, जैसा आज से 4 साल पहले यहाँ होता है। तो ये तो जनता बालू दिखाएगा, ठीक है, तो ये तो बालू दिखाने को काम है। जनता उसके के वो थोड़ा बहुत देख लिया, आजकल हाथी देख लिए, ठीक है, तो जनता तो बालू दिखाने लग रही नहीं, गामा गामा चौक चौक में जाके एक एक चीज उगाड़ा करूंगा, बिल्कुल नंगा करूंगा। अब इन्होंने ये इतनी सारी जब चीजें आई, क्या भादरा विधायक ने एक बार भी ये चीज क्रॉस चेक नहीं करी? स्टैक की जब मीटिंग हुई 3 बार स्टैक की जो मीटिंग हुई है, एक बार भी ये चीज क्रॉस चेक नहीं करी? अगर जी एक चीज मेरे को अच्छे से याद है इनकी, जब इन्होंने कहा था कि अधिसूचना पढ़ो, या तो इन्होंने अधिसूचना नहीं पढ़ी या फिर तमाम पटवारियों ने नहीं पढ़ी, तहसीलदार जी ने नहीं पढ़ी, एसडीएम जी ने नहीं पढ़ी, एग्रीकल्चर विभाग के लोगों ने नहीं पढ़ी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने नहीं पढ़ी, किसी ने भी अधिसूचना नहीं पढ़ी। हाँ तो बावड़ी बनाने बात है, टापर स्कूल के माँ जावा जब वही बात है, 10 पन्ना है कापी में 2-4 तो पढ़े ही वो, तो 2-4 आन तो पढ़नी चाहिए ही, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, मेरी मानो डाली जी, ठीक है। जमींदारन बताओ थे भी गामा में जा जाके खराब पैसा खा गयो, थाने के लग गए क्या जनता यही बालू देखती रहेगी? जनता कौन देखेगा? नहीं आने वाले चुनाव में कि आपका यही मुद्दा मुख्य होगा ना, घना ही है मुद्दा, नहीं जोड़ पायता ना रो, इससे पूर्व विधायक जोड़ पायता ना, नहीं वो तो उसके बाद में विधायक बन गया वो, तो फिर क्यों गयो? तो जोड़ पायता बात ही थोड़ी करा दी। इंदिरा गांधी के टाइम में सिखों को मारा गया, उसके बाद में तो सिख मुख्य प्रधानमंत्री बन चुका। एक बात बताओ जन साहब, हमारी लड़ाई हमेशा वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ रही, ठीक है। मेरा अब मैं एक बार अगर बात पूरी करूं, इन्होंने अपने सुपुत्र को भाटी से चुनाव लड़ा दिया, बोले कि चेयरमैन बनाऊंगा, नहीं वो तो जो जनता ने प्रधान बनाऊंगा भाई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना, अरे तो हरा दिया ना, उससे पहले सिखों का कत्लेआम हुआ, वो कहानी तो खत्म है। सुनो उसके अंदर आप उस मुद्दे को कितने दिन बनाओगे? उसमें जगदीश टाइटलर जी को सरकार ने, आपका पूर्व विधायक के प्रति द्वेषता है या वर्तमान विधायक के प्रति द्वेषता है? आपको लगता है किसी बड़ी टिकट के बगैर आप इन धुरंधरों को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, मतलब आपका मुद्दा चुनाव लड़ना है, न कि बीमा से लेना देना ना। एक बात और है जन साहब, मेरी बात सुनो ना, आज हम सड़कों पर बैठना पड़ता है, जमींदारों का हक दिलाने के लिए सड़कों पर सोना पड़ता है। डाबड़ी का जब किसान आया था, इस भयंकर ठंड में हम सड़कों पर सो रहे थे, तो क्या सारी जिंदगी ऐसी सोते रहेंगे क्या? तो हम सड़कों पर ना सोए, माकपा वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, माकपा वाले भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। माकपा वाले तो इनके साथ कहाँ किया? माकपा अखबारों ने आंदोलन किया, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, नौर में बैठे हैं तो राजस्थान में। अरे यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बालू दिखा रहे हैं,
विकास नहीं सर, बताइए कि किसी किसान की पॉलिसी कटी हुई है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बैंक पैसा नहीं देती, चंद बातों के लिए आनाकानी बिना कर साहब देती का है। बहुत तो अच्छा क्या सवाल है। ऐसे में आपकी कोई प्रशासन से या फिर बीमा कंपनी के बिल्कुल, अधिकारी से हमारी कोई बात- कृषि विभाग से बात हुई है कि जिन किसानों का आधार मिसमैच हो रखा है, आधार लिंक नहीं है, वो अपडेट करवाएं और बीमा कंपनी को सूचना दे। जिनका खाता बंद हो गया है, केसीसी का अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा आएगा, उसकी सूचना दे। अगर उनका उस बैंक का सेविंग अकाउंट भी बंद हो गया है तो कहीं तीसरी जगह अगर उन्होंने खाता खुलाया है तो उस खाते में पैसा आएगा, बशर्ते इनकी सूचना बीमा कंपनी के पास जानी चाहिए। उसके लिए हम एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं। अब वारिश प्रमाण पत्र वाला जो आपने कहा है, अब इसके अंदर कोर्ट की जो फीस होती है वो 3% होती है। मान के चलो अगर मेरा 1 लाख रुपए बीमा है तो कोर्ट को मुझे 3% यानी कि 3,000 रुपये जो कोर्ट की फीस है, प्लस वकील की थोड़ी वो जो भी है, या फिर अखबारों में जो निकलवाने का 10,000 रुपये अखबार, करीबन 10 से 15,000 रुपये का ये जो खर्चा जो आता है मिनिमम खर्चे के अंदर, अब भी 2 वकीलों को हमने एम्पैनल किया है कि इन किसानों की समस्याओं को डायरेक्ट उन वकीलों के पास रेफर किया जाए और किसान को समस्या ना आए और एक कम कॉस्ट के अंदर उसका वारिश प्रमाण पत्र भी बन जाए। समझ गए? तो ये वाला आई होप बहुत आपका अच्छा सवाल था ये, और इसमें करीबन 1400 पॉलिसी ऐसी भी है जो बाउंस बैक होगी। ठीक है, सिर्फ बीमा कंपनी को उनकी सूचना चाहिए। ठीक है, वो सूचना 2021 के खरीफ के फसल में ऐसे कैसे कितने पटवार मंडल हैं जहाँ पर जो सर्वे 100% खराबे की हुई, लेकिन उनका बीमा क्लेम ऊँट के मुँह के जीरे के बराबर आया है। तो आपकी प्रशासन से मुखबिर होकर के वार्ता प्रशासन ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया जी, बीमा कंपनी ने बीमा दे दिया। मैं माजी लोगों के खातों में बीमा आया नहीं, तो जो बड़े जो अधिकारी है ना, उन्होंने बोला कि आपकी तहसील के लोगों ने गाइडलाइन नहीं फॉलो करी हुई है, यानी कि बीमा कंपनी ने जो बोला। इसका दोषी कौन है? उसका दोषी भादरा विधायक है। जन साहब थे बात क्यों पूछो थे बात थे बार क्यों पूछो? बिल्कुल, विधायक बलवान पुनिया ने अपनी वॉल पर भी लिखा है कि 2021 का खरीफ का जो बीमा क्लेम प्रॉपर्टी से दिलाने और ये जो 21-22 का जो क्लेम है ये इसका जो प्रक्रिया है वो जारी है। नवाब जी, वाकई में थालो सवाल बड़ो आनंदित करे मैंने। कल लिखा है ना, कल क्या लिखा है कि 2021 वाले काम सैटेलाइट से ना करके क्रॉप कटिंग से कराएंगे, हाँ। यही लिखा है ना। क्योंकि परसों हमने ये लिखा है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कल लिखा है। बदल जी, एक सवाल बनता है यहाँ। 2 चीजें लिखी, मैं इनका एक बार क्लियर कर दूं। अब इन्होंने परसों हमने ये चीज लिख दी कि जी 2021 खरीफ में जो है ना गड़बड़ी हुई है, प्लस 2021 का जो रबी है उसके अंदर भी गड़बड़ी हो रही है। 2 ही चीज हमने लिखी। अब देखो, सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना, तो वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी जो क्या कल आई। 2021 खरीफ फसल की जो रिपोर्ट जो है वो पंचायतवार ओपन लिस्ट की गई है उसमें? नहीं। इसका रीजन क्या है? उसके लिए अभी कंपनी ने ये बोला है कि जब तक पूरा डिस्पर्स नहीं होता, क्योंकि करीबन 72 करोड़ रुपए रावत सर का बीमा बकाया है, जब तक हम ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब कल शाम को या फिर कल सुबह वो जो 72 करोड़ है वो इनके रावत सर का भी क्लेम क्लियर हो गया, यानी कि जिम्मेदारा न्यू लागू नहीं, जो 72 करोड़ बच रहे में बादरंगा है ना, वो रावत सर का है और वो रावत सर का क्लियर हो गया है कल। ठीक है, तो अब वो बीमा कंपनी डिस्क्लोज करे, यानी जब तक पूरा डिस्बर्समेंट नहीं हो जाता। अब क्या है, जो पोर्टल है, जो नेशनल पोर्टल है अनिल जी, ये फ्रीज हो जाता है। ये भारत सरकार के अंदर है और जो पोर्टल खुलवाने के लिए बहुत जोर रहा होगा आप, ठीक है, तो वो जोर देखो जनता लगाओगी। आगे एक आपका और क्या? चीज, एक और चीज, एक बात मैं राजीव आकर हो गया की एक वो करना चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि बहुत से ऐसे भी हैं 2021 के खरीफ के और रबी के जो बीमे थे जो ई मित्र पर हुए, उस समय पर तो इन्होंने ये लिखा दिखा दिया पेड हो गया। ये खरीफ की और एक ये रबी की पॉलिसी है, यानी कि किसान का पैसा कट गया, परंतु उसके बाद में कि यहाँ पर अब रिजेक्शन हुआ रहा है कि जी रिजेक्ट हो गया। ई मित्र पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हो गई, यानी ना तो इनको प्रीमियम का पैसा वापस मिल पा रहा है। यानी हमारा जो आंदोलन होगा उसके अंदर ये मांग रखी जाएगी कि जब एप्लीकेशन के ऊपर जब पेड हो गया है, या तो इन किसानों का प्रीमियम वापस दिया जाए, क्यों अब वो रिजेक्शन के अंदर दिखा रहा है, यानी किसानों का प्रीमियम भी कट गया और बीमा भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नहीं सर, आमजन को क्या संदेश देना चाहते हैं? 13 तारीख में आ जाओ, लठ बजाना है, बात सीधी है। सुत्या पाटा जामा देखो बनी 13 फरवरी को आंदोलन की 13 फरवरी 14 तारीख ने वैलेंटाइन उठी मनाओ, कोई नहीं हालता हुआ होगो, कोई बात है राजा राम आओगो,
जयलाल जी तो एंड से कालीन धरना देंगे आप? चक्का जाम चक्का जाम करेंगे एक दिन का धरना नहीं दिले ना 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 अनिश्चित जब तक तो कहाँ डुमराना में करेंगे या कहाँ? डुमराना। सर क्या वाकई में किसान इस बात के लिए संतुष्ट हो जाए या फिर आपस के नेताओं के टकराव से ऐसे घूमता रहे या नहीं, फिर नहीं, प्रॉपर्टी नेताओं- के आधार पर 2021 का बीमा आएगा? नेताओं का टकराव नहीं है। हाँ, किसानों को बांटने का काम हो रहा है, ये तो मानते हैं। डाले जी किसान कहाँ नेताओं का टकराव हो रहा है? नहीं, अगर बांटने बीमा का काम हो रहा है। शब्दों से एक तार बात दिया जाता है सर। अभी देख रहे थे मोबाइल से आपने स्क्रीनशॉट दिखाया तो चंद शब्दों से बेनीवाल तार साहब दिया बेनीवाल जाता साहब है। मेरी बात बताओ जिस जमींदारों को बीमो आ जा रहा है ठीक है मैं क्या मैं थाने दुखी करूँ अरे खड़ा सुप्रीम बुलाया होता है। नहीं, चुनाव लड़ रहे हो तो कौन बनो तो ढूंढिए। वो बात तो थारी भी साक्षी है बहाना मतलब मार कि लेते आपने हैं। 45 दिन बट धरना लगाया। ए बहाना अगर 220 सवा 200 करोड़ रुपया अगर जमींदार में आवे नहीं तो जन साहब ये बहाना अच्छा है। बजरंग जी 45 दिन आपने धरना लगाया था, लगाया। आपकी वार्ता भी हुई थी, तो आपको नहीं लगता उस वार्ता में आपको भी बरगला लिया गया? देखो अलग अलग मांगे थी उसमें हमारी जो मुख्य मांग थी रवि 2020 वाली जो बहुत से किसानों के खातों में आए हैं नीचे ठीक है। अब बीमा कंपनी ने क्या किया बोला कि 40% का खाता मैं गेट दे बोले दोबारा लट कौन बजाऊंगा क्यों बीमा कंपनी चाहती मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खा जाऊँ। बहुत से किसानों के खातों में पैसे आए हैं ठीक है वो चाहे मेरे पास में तमाम लिस्टें रखी हुई हैं अगर मैं आपको दिखाऊं मैं ज़्यादा नहीं रैंडम पेज अगर मैं खोल के दिखाऊंगा आपको रैंडम पेज खोल के अगर मैं ये तो खाली काफी आ गई तो मैं नया रह नहीं ठीक कह रहे हमें मान्य रसलाना के राम कुमार उदय सिंह के खाते में 74,000 रुपए हैं सिंह आराम जी के 1,20,000 रुपए आए यानी कि ये वो लोग हैं जिनके खातों में पैसे आए हैं जिन्होंने हमें सूचना दी थी जो इस आंदोलन का एक हिस्सा थे। ये 16,500 रुपये ओम प्रकाश सुरदाराम जी के आए हैं जिगाश्री। आप अगर देखो 80,000 रुपये सतवीर काशीराम के आए हैं जिगाश्री। ये आंदोलन का ही स्वरूप है। ये तमाम ये जो चिट्ठा है ना ये वही चिट्ठा है जिन किसानों के खातों में पैसे आए हैं उस आंदोलन के बाद में जो पिछले 2 साल से रुका हुआ था। तो देखो सुत्यांगा पाटा जामा वही बात है बार बार रखा हूँ तो मैं जागता रहा मैं इसलिए यार नहीं। अभी तक पुराने बीमा क्लेम का प्रकरण चल रहा है, नया बीमा क्लेम भी अब उसके लिए भी डिजर्व करने लगे। वो क्रिया की प्रतिक्रिया आई ना कल वो आई ना कल विधायक जी की प्रतिक्रिया आई तो थी बोले हम लगे में उसमें जब हमने परसों पोस्ट डाली। इसीलिए मेरा ये सवाल था आएगा या फिर नहीं मैं तो आई जमा क्रॉप कटिंग के आधार पर आवा है परंतु जगह सत्ता में बैठे नहीं ये कंपनी की स्थिति पिछड़ा खाना खातर ये क्या बोले मैं जनता ने बावड़ा बना के सैटेलाइट लेके ध्यान लेन कौन ध्यान इसीलिए मेरा ये सवाल था कि किसानों को बांटने का काम हो रहा है कि अगर रामगढ़ में किसान पानी के लिए धरना लगाते हैं तो सत्ताधारी जो लोग हैं वो काजला हेड चले जाते हैं। अगर डुंगराना में किसान बीमा क्लेम के लिए धरना लगाते हैं तो वो जयपुर में धरना देते हैं और अगर डुंगराना मंडल के किसान भादरा में धरना लगाते हैं तो वो लोग ज्ञापन देते हैं कि क्रॉप कटिंग से आना चाहिए। तो ये बांटने का ही तो काम हो रहा है ना किसानों को। 13 मंजिल को मकान है कि कोई 13 मंजिल होनी तो जो भादरा विधायक है ना इनका 13वीं मंजिल पे फ्लैट है तो समझ जाओ सर बरगला के 13वीं मंजिल पे थारो करी नहीं मेरी करी नहीं सर ये तो 2016 से लेकर के विधायक तो 18 में बने 2016 से लेकर भी 2016 में इनका फ्लैट था 2016 से भी बीमा क्लेम की काफी खामियां रही हैं। क्या आप उसमें भी किसको दोषी मानते हैं? देखो सत्ता में जो लोग बैठे हुए होते हैं वही लोग बदला करते हैं बेनीवाल साहब। दूसरा पिछले 4 साल में तो बीमा आया ही नहीं मेरे भाई। तो क्या भादरा की जनता आस लगा सकती है कि बजरंग सारण यदि सत्ताधारी हो जाए? सिर्फ बजरंग सारण ही कर सकता है कारण क्योंकि जो पूर्व जो विधायक थे वो आज तक बोले क्या ढंग से उन्होंने कभी कोई आंदोलन किया क्या 60 दिन बैठा रहा नुकसान और क्रिकेट कर गया 15-20 हज़ार वोटेड़ा हुए तो। बजरंग जी आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का और एक नया चेहरा भी है और लोगों की नजरें भी आप पर है। 2 धुंधलों के बाद में आपका नंबर आता है लेकिन एसपी सिंह की तरह आप भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये जनता को शिकायत है। मैं चुनाव लड़ाऊंगा मैं झूठी बात कौन करा। ये देखो अनिल जी एसपी सिंह जैसी बात है। देखो मेरा बड़ा आदर्श है बड़ा एक सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी है। मैं एक बात बताऊं ज़्यादा नहीं उन्होंने 30 साल नौकरी करी होगी ठीक है। जब वो सरकार के काम के नहीं रहे तो बोले मैं जनता की सेवा करा। अरे कोरोना में कहाँ थे आप बाकी इन 30 सालों में कहाँ थे ठीक है। हाँ मैं छात्र ठोके के स्कूल में 27 साल को नहीं जब मैं आगे 50-55 पंचायत हम कंप्यूटर बांट के गए छोरी कन्या विद्यालय जब मेरी उम्र ही 27 की थी और ये 30 साल पोट पीट के बैठा लेप के कर सरकार के काम का सेवा करा सेवा आपकी
नहीं बजरंग जी, एक घड़ी बात बजरंग पहले जी, कर लिया। आप अब ये फाइनल बोल रहे हैं कि भी अगर किसी बड़ी पार्टी का टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता। तो इस बार क्या हुआ, अभी एक ब्लॉक नंबर 3 का उपचुनाव हुआ था, तो हमें निर्वाचन आयोग ने अलमारी का निशान दिया था, तो निर्वाचन आयोग हमें निशान जरूर देगा, इतना मुझे निर्वाचन आयोग को नहीं पूरा- बजरंग जी, मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार से आपने मुंशी से आपने अभी जिक्र किया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इस प्रकार से 4-5 सत्ता विरोधी लोग जो वर्तमान विधायक पे आरोप लगा रहे हैं और 4-5 अलग से चुनाव लड़ेंगे, तो जो सत्ता विरोधी तो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, तो वो तो वापस काबिज हो जाएगा। कौन है? वर्तमान मैं जीतांगा जन साहब, क्या उम्मीद है किसी बात नहीं, वोट तो आप डिवाइड कर लोगे, क्या कर रहे? वोट तो डिवाइड होंगे, वोट क्या में डिवाइड सत्ता करते? विरोधी वोट। अच्छा, जनता खातर लड़ा में, तो सत्ता जनता खातर मुकदमा खावा में, सत्ता वाले तो लड़ नहीं पूरी लड़ांगा- रहे। नहीं, माकपा पूरी के लोग लड़ांगा, आपके लड़ साथ थे खावा क्या? में। माकपा का कोई कार्यकर्ता आपके साथ आंदोलन में था क्या? बीजेपी का आंदोलन में कोई आपके साथ था क्या? सब डिवाइड थे, और चुनाव में सब डिवाइड हो जाएंगे तो सत्ता जीत जाएगी जनता- वापस। मेरी बात सुनो, आम जनता जो है जी, पूरी तहसील का मां 95% लोग ईशा जकान कदे विधायक को काम पड़ी। मेरी बात अगर डायरेक्ट का सामाजिक काम ने छोड़ी 95%, यानी एक गांव में अगर 1000 लोग हैं नहीं तो 950 ईशा लोग हैं जकान बेरोई को नहीं, अगर विधायक कठेर नहीं पढ़ना ही चुप करे। आपका मुद्दा तो मात्र किसान से है, तो बाकी मेरा लोग तो भी तो है, साढ़े- व्यापारी है, मजदूर है, कर्मचारी है। मेरी बात सुनो, पत्रकार- 950 जो लोग हैं समाचार नहीं, देना। तो मेरा मुद्दा उन 950 लोगों से है, ना कि उन 50 लोगों से जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में। हाँ, यही तो बात। ठीक है, क्यों ये जो 50 लोग हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं नाम कौन लूँ। आज सरदारगढ़िया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ये पिछली बार पूर्व विधायक जी के साथ थे, टिकट मिली, फिर ये कांग्रेस के साथ आ गए और आज मौजूदा सत्ता के साथ आ गए। ये उन 5% लोगों में से, समझ नहीं, लीजिए। उसमें तो आपका बदन जी, एक बात मैं कह दूं आपको, हाँ। इसमें का जो विधायक है ना, वो अपनी पार्टी का प्रमाणिक कार्य करता है। ठीक है, जिसका एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अपने आप बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, सब पार्टियां हैं और बड़े बड़े नेता हैं, एमएलए मंत्री तक बने हैं। नहीं, आप अगर लेकिन विधायक वो जी को अगर लोग- सुनो, नहीं, praise कर रहे हो- मेरी बात सुनिए, पर्सन आप पूरी। सुनिए नहीं हाँ, आप। हाँ। मेरी बात सुनिए पूरी, कि उन लोगों ने जैसे बीजेपी में किसी ने ऑफिस नहीं बढ़ाया, कांग्रेस में किसी ने ऑफिस नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि अगली बार अपने को कांग्रेस में रहना है, बीजेपी रहना है। तो आप और इस उन्हें- आदमी को पता है, इसने यहाँ जमीन ली है और शोभत राम जी के नाम से जो किसान सभा आजादी सीपीएम का जो ऑफिस बढ़ा रहा है, तो कम से कम एक बात तो अपने को अच्छा, माननी वो पड़ेगी। किसान भवन नहीं है, सीपीआई का ऑफिस है। मैंने सुना था वो किसान भवन है, नहीं, पत्रकार उसमें साहब। रह गए कौन लोग? अरे नहीं, वो किसान भवन है, अब सीपीएम का ऑफिस है। वो बैठे हैं कौन लोग? नहीं, किसान नहीं, भवन का कौन- मतलब कौन- किसान आएंगे। नहीं, किसान आएंगे। सीपीएम का ऑफिस मतलब कि किसान पार्टी का भवन ऑफिस बनाया जा रहा है। किसान हो सकता क्या? है? किसान भी तो सीपीएम नहीं, नहीं, किसान- नहीं, नहीं, किसान देखो, सभा किसकी है? पार्टी होगी अलग। नहीं, विचारधारा तो नहीं, सीपीएम की है, किसान सभा किसकी है? विचारधारा सीपीएम की है। मान के अच्छा, नहीं, चलो। किसान सभा किसकी है? किसान सभा किसान सभा कामरेडों की है। कामरेड गया ना। अरे किसान भवन हो गया, तो उसमें आप भवन और सभा, मेरा इस्तीफा आप मत छोड़ो कि उस आदमी सभा ने एक- लालचंद जड़ा जिसको नाश का बीजेपी को ये देखो, 30 साल रहा। वो वांगी व्यक्ति नहीं, ज्ञान सिंह ने 30 साल वो कांग्रेस के ऑफिस को बनाया, सारा किराया ले लेगा, क्यों बात वो स्वांग तो नहीं हुआ। क्या राज के खातिर आपने आप पार्टी बदल गए, बेरू सिंह जी और साथ हो देना सकता है। देखो, राज के साथ मेरे क्या मतलब है, ये नहीं कि जयदीप को कहो आपने अशोक गहलोत को साथ देना पड़ेगा। अगले 5 साल में मेरे बढ़िया कहने का मतलब ये है कि पहले प्रमाणिक जो कार्यकर्ता होता है ना, उसको सत्ता मिलती है। अपने बात ये एक उदाहरण है। नहीं, मेरी तो आप सत्ता लोग भी किसी पार्टी के हैं तो उसमें बड़े रहिए, हमारा तो ये निवेदन है आप लोगों से। अब इसमें पार्टी की बात नहीं, आप तो जनता के हो, आप जनता के हो, जनता के साथ मेरी रहिए, बात- लेकिन वोट डिवाइड करने का जो काम कर रहे हैं, मुंसरी में जैसे हुआ है, मुंसरी में आपको कितने वोट है? मुंसरी में मेरे 707 वोट है। कितने? 707 और जीता कितने से? 500 से जीता होगा। तो वोट तो डिवाइड हो गया। वो एक जन साहब, मेरी बात सुनो, वो बड़ी बात है ना। मेरी बात सुनो, हमारी वजह से कोई जीतो चाहे हारे, अरे अब जब मैदान के अंदर अगर हम वो बात है हथियार लेके, हथियार नहीं डालेंगे। हाँ, साहब। बिल्कुल। नहीं नहीं, हथियार नहीं अरे डालेंगे। दोस्त हम आपको भी नहीं देते। चलिए, धन्यवाद। नहीं, दोस्त नहीं, आपको ये चल रहा है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लड़ना चाहिए। किसानों की एकजुटता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, किसानों को तो मैं यही कहूंगा, किसानों को अपना पहचानना चाहिए कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनका नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पे उनकी पीठ में छुरा घूम रहा है। बहुत ये देखना, एक छोटी सी चीज मैं और दिखाता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात की थी, वो चीज़ का मैं क्लैरिफिकेशन करता अभी तो हूँ। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको।
एक सेकंड के अंदर बस मिल गया। हाँ ठीक है। कांग्रेस और भाजपा दोनों चीजें आपके वाली बात का जवाब दे। मुझे त्रिपुरा का फैसला राज्यसभा में लागू इस बात पे तो पता पार्टी Zoom कर दो। दोनों कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मेरी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी समझ है। लेकिन मैंने कोटड़ा पट्टा में एक भाषण दिया था, दांतिया थोड़ा मैं हाथ में पकड़ लूंगा। दांतिया थोड़ा हाथ में पकड़ूंगा, ये समर्पण बेड़ा हो गया इनका। अच्छा बजरंग जी, भाजपा से दांतिया थोड़ा हाथ में पकड़ लूंगा यानी कि समर्पण जो है वो समर्पण समाप्त हो गया। बजरंग जी, भाजपा एकदम सीधा कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये तथाकथित जो किसान भवन है उसको तोड़ेंगे, तो क्या आप भी ऐसा आश्वासन जनता को देंगे या ऐसी बात करेंगे? तोड़ने वोड़ने वाली ये चीजें तो है नहीं, मैं तो ब्रांड में विश्वास रखा, प्याऊ बनाई नहीं। तो आप तोड़निया लोग तो हैं। आपने जो प्याऊ बनाई है वो आम नागरिक के लिए बनाई है, वो कोई आम नागरिक के लिए अब वो नहीं। पता नहीं ना, अब वो किसान भवन है या सीपीएम का ऑफिस है, पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं उसको? उसको माहित जो बोले थे सीपीएम का ऑफिस है वो, मैं तो चंदा भवन मानना। कारण वो भी एक सोची समझी योजना के तहत जमीन पर कब्जा करने की चलो योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बदल दी बहुत अब बहुत किसान धन्यवाद। बीमा सर, आप ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।